Now guys, look here. What is database? तो अगर आपको याद हो कल हम एक सिंगल एरिया की बात कर रहे थे. फाइन. नाउ link state advertisement, that is you can call it router LSA या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, और you can call it type 1 LSA. क्लियर? एक राउटर अपने आप को एक एरिया में रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा LSA जनरेट करेगा? टाइप 1 LSA. क्लियर? जैसे ही आप एक राउटर पे OSPF एनेबल करोगे और किसी भी इंटरफेस पे OSPF एनेबल करोगे तभी वो राउटर क्या जनरेट कर देगा? टाइप 1 LSA. क्लियर? क्या जनरेट कर देगा? टाइप 1 LSA. क्लियर? क्या जनरेट कर देगा? टाइप 1 LSA. कितनी बात समझ में आई? अब बात आती है इस टाइप 1 LSA में इंफॉर्मेशन क्या होती है? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? क्या इंफॉर्मेशन होंगी? Neighbor reachable on those links. Neighbor reachable on those links. Clear? So let's say this is R1. This is R2. R1 will say number of links connected 1. Network running 12/8. Cost. How cost is calculated? Cost is equal to (100 Mbps upon bandwidth of link. Clear? So what is the bandwidth of serial link? So 100 upon what is the cost? Cost will be link type is 0.2 point neighbor reachable 2.2.2 is the neighbor reachable on this link. What is the interface IP of R1? 12.1. So this will be full database generated by R1. Generated by R. This LSA is called router LSA. Clear? So let's say you configure a loopback on R1. You also added that loopback to OSPF. So one more information will be added. That one more network is added. That's cost. No neighbor is reachable on that link. So no neighbor information will be there. Clear? तो जितने एक राउटर के इंटरफेस होंगे सबकी इंफॉर्मेशन, उन पर नेटवर्क कौन सा चल रहा है, उनकी कॉस्ट क्या है, लिंक की टाइप क्या है, और लास्ट थिंग
उस लिंक पे कौन से नेबर रीचेबल है। क्लियर भाई? एनी इशू? R2 सो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 2। सेकेंड थिंग, नेटवर्क डन। कॉस्ट नेक्स्ट, नेबर रीचेबल by interface IP. This is database of one more network is connected. Subnet mask, cost. Every loopback is having cost 1. Every loopback is having cost 1. Clear? Any issue? No. Now एरिया आईडी यार डेटाबेस में एरिया आईडी क्या करेगी यार? Now database generated by R2. How many links are connected? 2. Network interface IP. Clear? One more network is there. Slash cost. Clear? Now this is full database. This is what is description? In description we have something like link ID, done. Link ID is this particular thing is called, what do we call it? Description. Let's say we have to write description of R1. Link ID will be 1.1.1.1. Advertising router will also be 1.1.1.1 because R1 is itself generating the database. R1 अपना database खुद ही generate कर रहा है ना भाई? Clear? After that age, let's say 01. It means this database was generated 1 second before. कितनी देर पहले जनरेट हुआ है? सीक्वेंस नंबर कुछ भी हो सकता है, चेकसम भी कुछ भी हो सकता है. क्लियर? दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन एंड दिस इज कॉल्ड फुल डेटाबेस. ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये किस राउटर का डेटाबेस है. क्लियर? और ये बता रहा है कि उस डेटाबेस में क्या क्या है. क्लियर? सो इन द बिगिनिंग राउटर्स विल ऑलवेज एक्सचेंज DBDs, डिस्क्रिप्शन. देखो ऐसा होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न. लेट्स से हम सारे राउटर्स हैं, फाइन, हम एक एरिया के मेंबर हैं, फाइन, हम सब पे OSPF चल रहा है. तो लिंक स्टेट बिहेवियर क्या कहता है? हर राउटर में डेटाबेस सेम होगा. मतलब मेरे पास आप सबका डेटाबेस होगा, आप सबके पास मेरा तो होगा ही होगा, बाकी सबका भी होगा. लेट्स से एक एरिया में 10 राउटर हैं, तो टाइप 1 LS से कितने हो गए? 10. हर राउटर एक एक जनरेट करेगा, तो मेरे पास कितने टाइप 1 LS से होंगे? 10. अपना भी और बाकी सबका भी. क्लियर? सबको समझ में आई इतनी बात? तो लेट्स से 11वां राउटर ऐड हुआ टोपोलॉजी में. एग्री? अब वो बताएगा उसके पास कौन सा डेटाबेस है, उसकी डिस्क्रिप्शन देगा. सामने वाला राउटर बोलेगा मेरे पास तो 10 डेटाबेस है. तेरे को कौन सा चाहिए? तेरे को कौन सा?
चाहिए, एग्री? तो राउटर उसको अपने हर डेटाबेस की क्या भेजेगा, डिस्क्रिप्शन। क्या भेजेगा? फिर वो रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा, हाँ मेरे पास ये डेटाबेस नहीं है, मुझे ये डेटाबेस दो। तो फिर राउटर उसे क्या सेंड करेगा, फुल डेटाबेस। क्या सेंड करेगा, फुल डेटाबेस। क्लियर? तो एक्सटार्ट स्टेट तक कल हमने पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था एक्सटार्ट स्टेट में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो एमटीयू नेगोशिएट होता है, मैच होता है, या फिर दूसरा सीक्वेंस नंबर नेगोशिएट होता है। उसके बाद एक्सचेंज स्टेट में आपके डीबीडीज एक्सचेंज होते हैं कि हाँ भाई मेरे पास ये डेटाबेस है, तेरे पास ये डेटाबेस है, ठीक है जी। उसके बाद लोडिंग स्टेट में एक्चुअल डेटाबेस क्या होता है, एक्सचेंज होता है, और फिर स्टेट क्या आ जाती है, फुल। फिर स्टेट क्या आ जाती है, फुल। क्लियर? चलो ठीक है। डन। ये मैं नेटवर्क से अटैच कर दूंगा R1 और R2 के साथ। डन। आईपीस दे दे दोनों तरफ। राउटर OSPF 1, राउटर आईडी, नेटवर्क, which area we are running, network, area, एरिया अंडर। देखो अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाऊं यहाँ पे तो ऐसे होती है, शो आईपी OSPF डेटाबेस। दिख रहा है आपको ये OSPF राउटर विद राउटर आईडी? बोलो यार। प्रोसेस आईडी कौन सा एल से है, राउटर लिंक स्टेट कौन से एरिया के लिए, कितने राउटर्स हैं इस एरिया में, 2। कौन से 2.2.2.2। R1 का डेटाबेस कौन जनरेट कर रहा है, वो खुद कर रहा है। R2 का डेटाबेस कौन जनरेट कर रहा है, वो खुद कर रहा है। क्लियर? कितनी देर हुई है डेटाबेस जनरेट हुआ है? सीक्वेंस नंबर क्या है जो R2 ने जनरेट किया है और जो R1 ने जनरेट किया है। लिंक आउट कितना आ रहा है, 3। कितने लिंक्स पे चलाया मैंने OSPF, कितना लिंक्स पे चलाया है, 2। एक लूप बैक और दूसरा क्या है, सीरियल लिंक। पर लिंक काउंट कितना दिखा रहा है, 3। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इस केस में जो मेरा सीरियल लिंक है ना, वो मुझे 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कितनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, 2। एक तो सीरियल लिंक मुझे ये बता रहा है कि उस पर नेटवर्क कौन सा चल रहा है, साथ ही साथ सीरियल लिंक मुझे ये भी बता रहा है कि उस पर नेबर रीचेबल कौन सा, साथ ही साथ क्या बता रहा है, उस पर नेबर रीचेबल कौन सा। देखो यहाँ अब ये कमांड चलाई थी मैंने लास्ट टाइम,
भाई ऊपर ध्यान देना। अब मुझे अपना पूरा डेटाबेस ओपन करके देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं LSA का नाम लिखूंगा। कौन सा LSA ओपन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब हमेशा याद रखना LSA आप किसकी हेल्प से देखते हो, लिंक स्टेट आईडी क्या है, R1 की। डन। तो ये क्या आपको दिखा रहा है, R1 का डेटाबेस, फुल डेटाबेस दिख रहा है ना, फुल डेटाबेस। अब कह रहा है लिंक स्टेट आईडी क्या है, एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है, कौन सा LSA है। अब देखो कितनी इंफॉर्मेशन दिख रही है आपको है टोटल, तो तभी नंबर ऑफ लिंक भी क्या दिखा रहा है, 3। देखो कैसे है 3 इंफॉर्मेशन। सबसे पहले बता रहा है ये नेटवर्क कनेक्टेड है, सबनेट मास्क क्या है, कॉस्ट क्या है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है लिंक कनेक्टेड टू, कैसा लिंक है, किससे कनेक्टेड है। यार वहां पढ़ तो लो यार, कैसी या क्या लिखा हुआ है ये, नेबरिंग राउटर, किस नेबर से कनेक्टेड है, और मेरी अपनी इंटरफेस IP क्या है। क्लियर। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि बीच वाला नेटवर्क कौन सा है, 12/8, कॉस्ट क्या उसकी। कोई दिक्कत इसको समझने में नहीं। सिमिलर वे में R2 भी डेटाबेस क्रिएट कर रहा होगा, लिंक कनेक्टेड टू अ loopback, link connected to another router point to point, neighboring router ID 1.1.1.1, its own interface IP 12.2। उसके बाद बीच के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो नंबर ऑफ लिंक यहाँ 3 क्यों है, आप सीरियल लिंक को हमेशा कितना काउंट करते हो, 2, क्योंकि सीरियल लिंक कितनी इंफॉर्मेशन देता है, 2। ठीक है जी, समझ में आई इतनी बात। अब R1 के पास अपना डेटाबेस भी है और R2 का भी है, R2 के पास अपना डेटाबेस भी है और R1 का भी है। क्लियर, सबको ये बात क्लियर है। अब R1 क्या करेगा, इस डेटाबेस को यूज करके एक ट्री बनाएगा। क्या बनाएगा, एक ट्री की हेल्प से क्या बनाएगा, राउटिंग टेबल। ट्री की हेल्प से क्या बनाएगा, कोई प्रॉब्लम भाई किसी को। We don't have to look that, we just have to look for this metric। ठीक है जी, चलो आगे। ट्वेंटीज नेटवर्क इज लर्न इन द राउटिंग टेबल। देख सकते हो आप, ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फॉर विच प्रोटोकॉल, O means वाया। अब बात यह है कि लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स में नेक्स्ट हॉप कैसे रिजॉल्व करते हैं। हाउ वी विल रिजॉल्व नेक्स्ट हॉप इन केस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अगेन आई एम सेइंग हाउ वी विल रिजॉल्व नेक्स्ट हॉप इन केस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल्स विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। किसकी हेल्प से, डेटाबेस की हेल्प से। किसकी हेल्प से, इतनी चीज समझ में आई। अब कैसे करते हैं देखिए, R1 के पास अपना भी डेटाबेस है और R2 का भी। मैंने आपको बताया था कि हर राउटर अपने आप को क्या मानता है, रूट ऑफ द ट्री। क्या मानता है, और फिर क्या ड्रॉ करेगा, एक पूरी ट्री। किसकी हेल्प से, डेटाबेस की हेल्प से। ये R1 का डेटाबेस है, दिख रहा है भैया R1 का डेटाबेस। अब ये किसका डेटाबेस है, R1 के बाद डेटाबेस तो अपना भी है और
R2 का भी अब R1 क्या करेगा, खुद को क्या मानेगा, रूट मान लिया। अब R1 को दिखेगा भाई R1 से सबसे पहली बात तो एक नेटवर्क कनेक्टेड है, कौन सा, डन /32 क्लियर। अब R1 को दिखा कि R1 और किससे कनेक्टेड है, R2 से, एक कैसा लिंक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक है, क्लियर। R2 की राउटर आईडी क्या है और R1 की अपने इंटरफेस की आईपी क्या है, क्लियर। R1 को पता चल जाएगा बीच में चलने वाला नेटवर्क कौन सा है, 12/8। इतना समझ में आया सबको भाई, क्लियर है। उसके बाद R1 देखिएगा R2 का डेटाबेस की, R2 से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, ठीक है। R2 से नेबर कौन कनेक्टेड है, R1 खुद ही है। R1 को अपने बारे में तो पता ही है। और बीच वाला नेटवर्क क्या है, 12/8, क्लियर भाई, सबको क्लियर है। और R1 को पता भी चल गया कि R2 के इंटरफेस की आईपी क्या है, 12.2। R1 ने पूरी टोपोलॉजी ड्रॉ कर ली अपने माइंड में। अब R1 को क्या करना है, देखना है कि उसको वाया OSPF कौन से नेटवर्क राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने हैं, वाया किस प्रोटोकॉल, OSPF। देखो 10.1.1.1 और 12 का नेटवर्क तो R1 से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड। इट मींस ये दोनों नेटवर्क इसको वाया OSPF राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करने, सिर्फ कौन सा करना है। अब R1 क्या करेगा, 20 के नेटवर्क तक जाने के लिए क्या कैलकुलेट करेगा, कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट होगी कॉस्ट, देखो ये नेटवर्क है, इसकी कॉस्ट कितनी है, इस इंटरफेस की कॉस्ट कितनी है, 64 + 1। पर याद रखना कॉस्ट ऐड कैसे होती है, R2 ने अपडेट दिया R1 को, R1 ने अपडेट कौन से इंटरफेस पे रिसीव किया होगा, इस इंटरफेस पे, तो इसी इंटरफेस की कॉस्ट हमेशा क्या होगी, ऐड। रिसीविंग इंटरफेस की कॉस्ट हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड, क्लियर। जिस तरह से रूल किस में था, EIGRP में, सिमिलर तरह से रूल किस में है, OSPF में, कि कॉस्ट हमेशा कौन से इंटरफेस की ऐड होगी, रिसीविंग इंटरफेस की। कौन से इंटरफेस की, रिसीविंग इंटरफेस की, क्लियर। तो पूरी टोपोलॉजी बनानी समझ में आई कैसे बनानी है। देखो भैया शो IP राउट OSPF, कॉस्ट कितनी आ रही है, 65। शो IP OSPF डेटाबेस। अब एक बात और सुनो, हर राउटर अपना सेल्फ जनरेटेड डेटाबेस आफ्टर हमें एवरी 1800 सेकेंड फ्लश कर देता है। हर राउटर अपना सेल्फ जनरेटेड डेटाबेस आफ्टर एवरी क्या कर देता है, फ्लश, क्लियर। अब बात आती है OSPF के केस में लूप कैसे प्रिवेंट होता है, क्योंकि स्प्लिट हॉरिजन तो होता नहीं है। तो OSPF के केस में ना सीक्वेंस नंबर के थ्रू लूप प्रिवेंट होता है। किसके थ्रू, सीक्वेंस नंबर के थ्रू। कैसे प्रिवेंट होता है, लेट्स से आपकी ये टोपोलॉजी है, ठीक है। R4 को कोई अपडेट देना था, R4 अपडेट किसको देगा, 2 किसको देगा, लेकिन 4 ने डायरेक्टली पहले ही किसको दे दिया होगा, 1 को। मतलब इस अपडेट को क्या कर देना है, डिस्कार्ड, एग्री। तो क्या होता है, R4 जब भी अपडेट फॉरवर्ड करता है ना, उस अपडेट में क्या होता है एक, और वो थ्रू आउट एरिया क्या रहता है, थ्रू आउट डोमेन क्या रहता है, सेम। मतलब कोई राउटर अपडेट को रिसीव तो करता है लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं करता, सेम ही अपडेट को आगे क्या कर देता है, फॉरवर्ड। जिससे जब एक राउटर को सेम राउटर से एडवर्टाइज अपडेट सेम सीक्वेंस नंबर से मिलता है, वो भी 2 राउटर से, तो एक को वो क्या कर देता है, डिस्कार्ड। देखो R1 को सेम अपडेट 4 भी देगा और 2 भी देगा, दोनों अपडेट में सीक्वेंस नंबर क्या आएगा, सेम, इसलिए R1 अपडेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। क्या कर देगा, डिस्कार्ड। दिखा देता हूं ये भी आपको।
ठीक है भाई, एक राउटर और लगा लिया। देखो भाई, R1 पे आगे सबसे पहले आईपी दे दे। अब देखो R1 पे मैं आईपी दूंगा एक इंटरफेस पे, तो R1 पे मैंने नेटवर्क कमांड क्या चला रखी है, 0.0.0.0। याद रखना, जैसे ही एक राउटर पे किसी इंटरफेस की कॉस्ट चेंज होगी, नेटवर्क ऐड होगा या फिर नेटवर्क रिमूव होगा, राउटर अपना टाइप 1 LS से दोबारा जनरेट करके फ्लड करेगा। राउटर अपना टाइप 1 LS से दोबारा जनरेट करके क्या करेगा, फ्लड। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, लेट्स से मुझ पे कुछ चेंज हुआ, मैंने अपना टाइप 1 LS से दोबारा जनरेट किया, सबको दोबारा दिया, अब हर राउटर को सेम एरिया में दोबारा क्या चलानी पड़ेगी, SPF। क्या चलानी पड़ेगी, हर राउटर को मेरे एरिया में दोबारा से क्या फॉर्म करनी पड़ेगी, ट्री, बिकॉज देयर इज सम चेंज। अगर आपको याद हो EIGRP के केस में क्या होता था, फॉर द फर्स्ट टाइम अपडेट ट्रांसफर होते थे फुल, उसके बाद कैसे अपडेट जाते थे, पार्शियल। लेकिन OSPF में हमेशा अपडेट कैसे जाएंगे, फुल, कभी भी पार्शियल अपडेट सेंड नहीं होगी। OSPF के केस में कभी भी क्या सेंड नहीं होते, अपडेट्स हमेशा कैसे जाते हैं, फुल, इन अ सिंगल एरिया, क्योंकि एक एरिया में कौन सा डेटाबेस काम करता है, टाइप 1। अब जैसे एक राउटर पे कुछ भी चेंज होगा, उस डेटाबेस में क्या हो जाएगा, चेंज, और राउटर उस चेंज को फ्लड कर देगा पूरी टोपोलॉजी में। कैसे, अपना टाइप 1 LS से दोबारा जनरेट करके, कैसे, टाइप 1 LS से दोबारा जनरेट करके। आपको दिख रहा है R1 ने टाइप 1 LS से दोबारा जनरेट कर दिया, एज कम हो गई ना, कम होने का मतलब क्या है, दोबारा जनरेट हो। R2 ने भी कर दिया, क्योंकि आपने नेटवर्क उस पर और क्या कर दिया, ऐड कर दिया ना, क्योंकि नेटवर्क कमांड क्या चला रखी है आपने, 0.0.0. R3 पे आ गए हम। एरिया डन, नेबरशिप फुल आ गई 1 के साथ भी और 2 के साथ। क्लियर है सबको? ये लिंक है बिटवीन 1 and 3, ये लिंक है बिटवीन 1 and 2। ठीक है जी, कनेक्टेड कैसे है 1 2 3 सबको पता है? ठीक है जी, दिस इज द लिंक बिटवीन 1 and 3, दिस इज द लिंक बिटवीन 1 and 2। मैं क्या करता हूँ, R3 पे एक नेटवर्क ऐड कर देता हूँ। कर दिया। डन। ये देखो, जो R3 ने R1 को डायरेक्टली अपडेट भेजा, R1 ने एक्सेप्ट किया। इस अपडेट पैकेट में देखो राउटर LS से पूरा है,
ये देखो पूरे का पूरा राउटर एलएस से दोबारा भेज रहा है वो। R3 पूरे का पूरा क्या भेज रहा है दोबारा, राउटर एलएस। दिख रहा है ना आपको कि भाई मैं नेबर 2.2 से कनेक्टेड हूँ, मैं नेबर 1.1 से कनेक्टेड हूँ, मेरे पास 13 का नेटवर्क है, मेरे पास 23 का नेटवर्क है और मेरे पास 30 का नेटवर्क है। दिख रहा है सीक्वेंस नंबर के अपडेट में 2। अब R1 ने क्या किया, उस अपडेट की क्या दी, एक्नॉलेजमेंट। यहाँ भाई इस अपडेट के लिए ये देख मंजर को क्या दे दी, एक्नॉलेजमेंट। इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट किससे आएगी, सेम सीक्वेंस नंबर से। और एक्नॉलेजमेंट में सिर्फ डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन वापस आएगी, पूरा डेटाबेस वापस नहीं आएगा। ये देखो डिफरेंस है, ये सिर्फ क्या है, डिस्क्रिप्शन। ये जो अपडेट किया था ये पूरा का पूरा क्या था, डेटाबेस। दिख रहा है। अब R1 को सेम अपडेट वाया R2 से भी मिला घूम के, ठीक है। देखो जो R2 अपडेट दे रहा है, सेम सीक्वेंस नंबर है, ये अपडेट तो आ चुका है R1 के पास, तो R1 इस अपडेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड। क्लियर। अब देखो R1 को सेम अपडेट R3 ने भी दिया था, तो R1 सेम अपडेट R2 को भी तो देगा, लेकिन R2 को भी वो सेम अपडेट पहले किससे मिल चुका होगा, R3 से, तो वो भी अपडेट को क्या कर देगा। तो अभी यहाँ पे अपडेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं है, क्योंकि अपडेट राउटर को पहले ही। समझ में आई बात। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, R3 ने अपडेट किसको दिया, R1 को मिल गया सीक्वेंस नंबर 2 वाला अपडेट। सेम अपडेट किसने दिया, तो 2 ने तो डिस्कार्ड कर दिया, 1 ने। क्यों डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि सेम अपडेट 3 से मिल चुका। जैसे कि 3 ने 1 को अपडेट दिया, 1 वो अपडेट किसको फॉरवर्ड करेगा, किसको फॉरवर्ड करेगा, 2 को। एग्री। लेकिन 2 को अपडेट नीचे किससे मिल चुका पहले, R3 से, क्योंकि मैंने बताया ना स्प्लिट हॉरिजॉन जैसा कोई रूल नहीं है। अपडेट किससे, सॉरी लूप किससे प्रिवेंट होता है। इसका मतलब अगर सेम सीक्वेंस नंबर वाला अपडेट मुझे पहले मिल चुका है और वो दोबारा मिलता है, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, उसके लिए कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता। नहीं यार, कॉस्ट पे डिपेंड करेगा, जिससे पहले आ जाएगा दोस्त, जिससे पहले आ जाएगा। लेट से R1 और 3 के लिंक में कंजेशन होती और 2 से पहले अपडेट मिल जाता, तो 3 वाले अपडेट को फिर क्या कर देता, डिस्कार्ड। क्लियर। समझ में आई इतनी बात। ठीक है। R3 पे एक और नेटवर्क ऐड कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। जैसे ही एक नेटवर्क ऐड करूंगा, R3 अपना टाइप 1 LS से फिर से जनरेट करेगा। देखो कर दिया फिर से जनरेट। अब देखो इधर देखो ध्यान से, रिसीव्ड OSPF वर्जन 2 पैकेट। एक मिनट रुक जाओ यार, किससे मिला है, एरिया आईडी क्या है, सीरियल। ठीक है यार, ये नहीं देखना। डीबग IP OSPF SPF करूं, यही डीबग करूं, एक और नेटवर्क ऐड कर दूं R3 पे। कुछ नहीं आया ना।
देखना अब, दोबारा ऐड किया नेटवर्क, डिटेक्ट हुआ चेंज किसमें, ये देखो एलएसए में, कौन से एलएसए में, कौन से एरिया से बिलोंग करता है, एसपीएफ शेड्यूल कर दी उसने, आपको दिखा भी देता हूं मैंने, देखो शो आईपी ओएसपीएफ स्टैट्स, एसपीएफ अब तक कितनी बार चल चुकी है, 12 बार। किसी भी राउटर पे चेंज हो इस एरिया में, हर राउटर को दोबारा क्या चलानी पड़ेगी, दिखाऊं, R2 देखो एसपीएफ कितनी बार चला चुका है, R3 कितनी बार चला चुका है, ये लो, ठीक है। एक और लूप बैक ऐड कर दिया, डन करूं, कितनी बार चल गई, चलिए राउटर का दोबारा एसपीएफ, क्यों, क्योंकि एक राउटर के डेटाबेस में चेंज आया, उसने अपने टाइप 1 एलएस से दोबारा फ्लड किया सबके पास, और हर राउटर को दोबारा क्या फॉर्म करनी पड़ी, ट्री, क्या फॉर्म करनी पड़ी, क्लियर, क्लियर, पक्का। देखो लेट से मैंने पिंग कर दिया, किसको, हो रहा है पिंग, रिपीट मार दिया, कितनी बार, जितनी बार भी मारना है। मैं क्या करूंगा, इंटरफेस लूप बैक 6, एक और लूप बैक ऐड करूंगा, ठीक है। एक और लूप बैक ऐड करते ही क्या होगा, ठीक है, देखो पिंग हो रहा है, ऐड किया, कन्वर्जेंस टाइम देखना ओएसपीएफ का, आ गया नेटवर्क, एसपीएफ कन्वर्ज भी हो गया बैकएंड पे, कहीं डेटा ड्रॉप हुआ तो फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक पे कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सारी प्रॉब्लम किसकी है कि जैसे जैसे डेटाबेस चेंज होता है राउटर को बैकएंड पे दोबारा क्या चलानी पड़ती है, एसपीएफ, राउटर को बैकएंड पे दोबारा क्या चलानी पड़ती है, एसपीएफ। बात समझ में आई, फिर बता रहा हूं, दिस थिंग इज जस्ट स्पाइकिंग यूटिलाइजेशन ऑफ राउटर। क्या कर रही है ये, राउटर की यूटिलाइजेशन को क्या कर रही है, स्पाइक। देखो ओएसपीएफ दिख रहा है नहीं, ओएसपीएफ अभी कितनी यूटिलाइजेशन ले रहा है, ले रहा है, ठीक है। किस नंबर पे था याद है,
मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो यूटिलाइजेशन है ना, जैसे जैसे एसपीएफ चलेगा यूटिलाइजेशन क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है जी, तो समझ में आया ओएसपीएफ कैसे काम करता है। लिंक स्टेट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक राउटर पे चेंज आएगा, राउटर अपना टाइप 1 एलएसए दोबारा जनरेट कर देगा। क्लियर भाई? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब थोड़ी सी पाथ मैनिपुलेशन की बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट शो आईपी राउट ओएसपीएफ R1 को 30 के लूप बैक पे जाने के लिए डायरेक्ट पाथ है। मैं चाहता हूँ R1 किसके वाया जाए, 2 के वाया, तो कहाँ पे कॉस्ट चेंज करेंगे? R1 is 3/0 3 बाय is 3/0 हाँ जी, कौन से इंटरफेस पे कॉस्ट चेंज करेंगे? कहाँ रिसीव हो रहा है? R2 is 3/0 देखो यार 3/0 पे अगर कॉस्ट चेंज करूंगा अभी तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? रीजन, एक सीरियल लिंक की कॉस्ट कितनी होती है? 64। मतलब अगर मैं डायरेक्ट पाथ की कॉस्ट देखूं कितनी आ रही है? 65। दूसरे पाथ की कितनी आएगी? 129। 64 64 और 1 कितनी हो गई टोटल? 129। तो छेड़ लो सीरियल 3/0 की जितनी मर्जी, हमेशा कम कहाँ से रहेगी? 3/1 से ही। तो आपको 3/1 की क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर? कितनी बढ़ा दी? कितनी कर दी? 130। कॉस्ट चेंज करने के बाद भी राउटर ने देखो अपना टाइप 1 एलएसए फिर से जनरेट किया। एसपीएफ सारी टोपोलॉजी में दोबारा चलेगी। किसके वाया जा रहा है? अब किसके वाया जा रहा है? R2 के वाया। क्लियर? समझ में आया सबको? हाँ जी, नहीं आया? हाँ भी अरविंद एलोन गाय। हाँ यार, अपडेट R3 R2 को देगा, R2 R1 को देगा, R1 कौन सा इंटरफेस पे रिसीव करेगा? सीरियल 3/0 पे। अपडेट R3 R1 को डायरेक्टली भी देगा, कौन सा इंटरफेस पे रिसीव करेगा? 3/1 पे। 3/1 पे मैंने कॉस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से प्रेफर कौन सा बात कर रहा है? 3/0 वाला। क्लियर भाई? ठीक है, समझ में आई इतनी बात? अब कहानी आती है किसकी? किसकी कहानी आती है? ईथरनेट लिंक्स। किसकी? ईथरनेट लिंक्स। ठीक है, चलूँ आगे। देखो भाई, देखो अब ईथरनेट लिंक्स पे क्या फंडा है? R1 और R2 दो राउटर भी कनेक्ट हो सकते हैं सेगमेंट पे, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। डन? फाइन। तो इसलिए OSPF क्या कहता है कि भाई देखो, अगर 2 राउटर थे तो मेरा डेटाबेस एक्सचेंज करने का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और अगर 2 से ज़्यादा राउटर है तो अगर मैं सेम वे से डेटाबेस एक्सचेंज करूंगा और बनाऊंगा, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। तो डेटाबेस बनेगा भी अलग तरीके से और एक्सचेंज भी अलग तरीके से होगा। अगर मैं ईथरनेट लिंक्स की बात करूं, उन पे डेटाबेस बनेगा भी अलग तरीके से और एक्सचेंज भी अलग तरीके से होगा। सबसे पहली बात करते हैं प्रॉब्लम्स क्या। देखो, मैंने कहा लेट्स से सेगमेंट पे 4 राउटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, R1 की एडजेसेंसी कितने राउटर के साथ बनेगी? 3। और हर राउटर के कितने राउटर के साथ बनेगी? 3।
मतलब 4 इंटू टोटल 12 एडजेसेंसी एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर? अगर ऐसे गिननी है R 1 और 2 की, 1 और 3 की, 1 और 4 की, 3 हो गई, 4 5 हो गई, 6 इसकी इसके साथ हो गई। पैसे कितनी करेंगी? और तो नहीं है ना, कोई छोड़ तो नहीं दी मैंने? 2 और 4 की हो गई, 3 और 4 की हो गई, 2 और 1 सबकी आपस में होगी ना। देख लो कोई रह तो नहीं गई। अगर मैं ऐसे टोटल नंबर ऑफ एडजेसेंसीज काउंट करूं कितनी आ रही हैं? 6। क्लियर? अब दूसरी बात, जब भी इस राउटर को कोई अपडेट देना होगा, ये अपने कौन से नेबर को देगा? 2 को भी, 3 को भी, और फिर 2 भी अपने सारे नेबर्स को देगा। इसका मतलब डेटाबेस की क्या होगी? फ्लडिंग होगी। डेटाबेस की क्या होगी? डेटाबेस फ्लडिंग से मतलब क्या है? एक राउटर को अपडेट देना है, वो अपने हर नेबर को देगा, फिर उसका नेबर भी, जबकि उन तक तो अपडेट पहले ही पहुंच चुका है। एग्री? तो बार बार अपडेट देने की क्या जरूरत है? तो डेटाबेस की अननेसेसरी क्या होगी? फ्लडिंग होगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? देखो, एक राउटर टाइप 1 LSA बनाता है। टाइप 1 LSA में इंफॉर्मेशन क्या होती है? पांचवी इंफॉर्मेशन, नेबर कौन सा रीचेबल है। याद आई? क्या इंफॉर्मेशन है? नेबर कौन सा रीचेबल है। ठीक है, अब मेरा कंसर्न क्या है? R1 के कितने नेबर है? 3। एग्री? R1 कहेगा भाई मेरे एक इंटरफेस पे कितने नेबर रीचेबल है? 3। अब R2 क्या कहेगा? मेरे भी कितने हैं? 3। अब देखो 3 में से 2 तो क्या है? सेम। 3 में से 2 तो क्या है? चेक करो ना यार ऊपर। चलो R3 क्या कहेगा? मेरे कितने नेबर है? ऐसे बताओ तुम। R1 क्या कहेगा? मेरे कितने नेबर है? कौन से 2 3 4। 2 क्या कहेगा? मेरे कितने नेबर है? तो 3 4 तो दोनों में क्या आ रहे हैं? तो ऐसा लगा लो, अगर सेगमेंट में 10 राउटर लगे हुए हैं, एक राउटर कितने नेबर बताएगा? 9। हर राउटर कितने नेबर बताएंगे? 9। और उसमें से 8 क्या होंगे? मतलब हर राउटर अपने टाइप 1 LSA में जो 50 to 60% इंफॉर्मेशन है वो क्या कैरी करेगा? एग्री? और हर राउटर सेम इंफॉर्मेशन जनरेट भी करेगा। तो मैंने टाइप 1 LSA को बनाने का तरीका ही क्या कर दिया? बदल दिया। तो 3 प्रॉब्लम है मेरे पास। पहली, नंबर ऑफ एडजेसेंसीज बहुत ज्यादा है। दूसरी, डेटाबेस की अननेसेसरी क्या हो रही है? फ्लडिंग। और तीसरी, हाँ जी, सेम इंफॉर्मेशन सारे राउटर पहली बात तो जनरेट कर रहे हैं और उसको फ्लड भी कर रहे हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हमने एक कंसेप्ट बनाया। सबसे पहला कंसेप्ट क्या था? नंबर ऑफ एडजेसेंसीज को कम करना, डेटाबेस फ्लडिंग को कम करना और टाइप 1 LSA का साइज को करना छोटा करना, कि सेम इंफॉर्मेशन हर राउटर जनरेट ना करे। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम कंसेप्ट लेके आए DR का। किसका? कि इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे एक राउटर DR बन जाएगा। क्या बन जाएगा? DR। अब DR बनता ही बेनिफिट क्या होगा? कि जितने भी बाकी सारे राउटर होंगे वो एडजेसेंसी सिर्फ किसके साथ फॉर्म करेंगे? DR के साथ। किसके साथ फॉर्म करेंगे? DR के साथ। अब आप सारे राउटर्स हो और मैं DR हूँ, ठीक है, तो आपको एडजेसेंसी सिर्फ किसके साथ फॉर्म करनी है? DR के साथ। आप सबकी आपस में एडजेसेंसी फॉर्म नहीं होगी, सिर्फ एडजेसेंसी किसके साथ फॉर्म होगी? एडजेसेंसी फॉर्म करने का मतलब डेटाबेस एक्सचेंज करना। क्या करना? डेटाबेस एक्सचेंज करना। क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मिंग एडजेसेंसी? एक्सचेंजिंग डेटाबेस। एक्सचेंजिंग डेटा। क्लियर? तो आप DR के साथ क्या एक्सचेंज करोगे? डेटाबेस। क्लियर? अब देखो, नंबर ऑफ एडजेसेंसीज कैसे कम हो गई? सारे एडजेसेंसी किसके साथ बनाएंगे? सिर्फ आप आपस में तो नहीं बनाओगे, तो आपके कितने कितने एडजेसेंसीज होंगी? एक एक। और मेरी जितने नंबर ऑफ राउटर्स हैं। दूसरी बात, डेटाबेस फ्लडिंग कैसे कम होगी? आप सारे अपने डेटाबेस किसको दोगे? DR को। और DR किसको देगा? बाकी सब। आप डायरेक्टली डेटाबेस एक्सचेंज नहीं करोगे तो डेटाबेस की फ्लडिंग नहीं होगी। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? टाइप 1 LSA का साइज छोटा करना है। तो इस केस में टाइप 1 LSA में ये इंफॉर्मेशन होगी ही नहीं कि इस इंटरफेस पे कितने नेबर रीचेबल है। इस केस में टाइप 1 LSA में इंफॉर्मेशन मैं डालूंगा ही नहीं कि इस इंटरफेस पे कितने नेबर रीचेबल है। अब फिर ये तो प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई जब एक राउटर SPF चलाएगा, अपनी ट्री बनाएगा, उसे पता कैसे चलेगा इस सेगमेंट में कितने राउटर कनेक्टेड है?
इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने बना दिया टाइप 2 एलएसए। कौन सा एलएसए? जो सिर्फ ईथरनेट लिंक्स पे एग्जिस्ट करेगा। कौन सा लिंक्स पे? क्योंकि वो यही बताएगा कि इस मल्टी पॉइंट सेगमेंट पे, किस पे? इस मल्टी पॉइंट सेगमेंट पे कितने राउटर कनेक्टेड है और वो कौन से। क्या बताएगा टाइप 2 एलएसए? इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कितने राउटर कनेक्टेड है और वो कौन से और वो कौन से हैं। एग्री? अब देखो, ये इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब राउटर्स को कि कौन से राउटर कनेक्टेड है, तो टाइप 2 एलएसए सब राउटर जनरेट करेंगे? नहीं, फिर वही बात हो जाएगी, फिर तो टाइप 1 ही जनरेट कर देते, सबने जनरेट करना था तो टाइप 2 एलएसए कितने राउटर जनरेट करेंगे? सिर्फ एक। कौन? तो जब भी आप मल्टी एक्सेस सेगमेंट में ओएसपीएफ चलाओगे, सबसे पहली बात, एक राउटर अपने आप क्या बन जाएगा? डीआर। बाकी सारे राउटर एडजेसेंसी किसके साथ फॉर्म करेंगे? डीआर के साथ। नेक्स्ट थिंग, सारा डेटाबेस एक्सचेंज भी किसके थ्रू होगा? डीआर के थ्रू। नेक्स्ट थिंग, डीआर कौन सा एलएसए जनरेट करेगा? टाइप 2 एलएसए में क्या इंफॉर्मेशन होगी कि इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में कितने राउटर कनेक्टेड हैं। हाँ जी, बात करेंगे ना सब चीजें। भूल क्यों रहे हो? जतिन नहीं आया आज, दिखा तो था वो मुझे, दिखा था सुबह लैब से निकलता हुआ, शायद आया था ना। ठीक है भाई, तो 1 2 3 4 5 एक राउटर क्या बन जाएगा? सब एडजेसेंसी किसके साथ फॉर्म करेंगे? बाकी सारे ना आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे? नेबरशिप। क्या फॉर्म कर लेंगे? नेबरशिप फॉर्म करने का मतलब कि स्टेट में रहेंगे 2 वे। किस स्टेट में रहेंगे? 2 वे। क्लियर? किस स्टेट में रहेंगे? 2 वे। ठीक है। सारे डेटाबेस भी किसके साथ एक्सचेंज करेंगे? डीआर के साथ। और डीआर कौन सा एलएसए जनरेट करेगा? टाइप 2 और सबको दे देगा। और सबको, अब मेरा कंसर्न क्या है, एक छोटा सा, ओएसपीएफ कौन सा मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है? 224.0.0.5। तो कंसर्न यहाँ पे ये है कि अगर मेरे जितने भी राउटर्स हैं डीआर के अलावा, वो सारे अपडेट .5 पे भेजेंगे तो उसको तो दूसरे राउटर वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर तो डीआर बनाने का कोई कंसेप्ट। देखो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपडेट किसको भेजूँ और डीआर अपडेट किसको भेजे? बाकी सबको। एग्री? अगर सारे डीआर अदर राउटर्स ने अपडेट .5 पे ही भेजा तो डीआर को भी मिल गया और बाकी, क्योंकि स्विच तो उस अपडेट को क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। क्या करेगा? तो वो अपडेट डीआर को भी मिल जाएगा और बाकी सबको भी मिल जाएगा। फिर मेरा तो लॉजिक ही फेल हो गया। लॉजिक क्या था? अपडेट किसको मिलना चाहिए और डीआर को आगे अपडेट किसको दे? बाकी सबको। एग्री? तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ओएसपीएफ में एक और एड्रेस यूज होता है .6। कौन सा एड्रेस? तो जितने भी डीआर राउटर्स होते हैं ना, जितने भी कौन होते हैं, सिर्फ वो किस एड्रेस को लिसन कर रहे होते हैं? .6। जितने भी डीआर अदर राउटर्स होते हैं, जब भी उनको अपडेट सेंड करना होता है, कौन से एड्रेस पे करते हैं? .6 पे। कौन से एड्रेस पे करते हैं? .6 पे। फायदा क्या होता है? वो अपडेट सेंड करते हैं .6 पे, मिलता वो अपडेट सबको है, लेकिन प्रोसेस कौन कर पाता है? क्योंकि डीआर ही सिर्फ किसको लिसन कर रहा होता है? .6। किसको लिसन कर रहा होता है? ठीक है जी, सबको समझ में आई इतनी बात? अब नेक्स्ट थिंग, डीआर के पास वो अपडेट जाएगा, इसका मतलब डीआर किसको लिसन कर रहा होगा? .5 को भी और लेकिन ये सारे किसको लिसन कर रहे होते हैं? ये अपडेट सेंड किस पे करते हैं? किस पे सेंड करते हैं? ठीक है। अब देखो, लेट्स से R5 ने एक अपडेट भेजा डीआर के पास। कौन से एड्रेस पे भेजा? ठीक है, डीआर ने रिसीव कर लिया। अब डीआर को दो काम कर रहे हैं, एक तो R5 को एक्नॉलेजमेंट देनी है और एक वो अपडेट बाकी सबको फॉरवर्ड करना।
एग्री? कितने मैसेज लगेंगे? 2। R1 ये काम एक ही मैसेज में कर देगा। किसमें कर देगा? वो सेम जो अपडेट आया है ना .6 पे उसके पास, उसको .5 पे आके फ्लड कर देगा। किस पे फ्लड कर देगा? जिससे बेनिफिट क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाकी राउटर्स के लिए वो अपडेट का काम करेगा, और जिसने जनरेट किया था उसके लिए वो अपडेट एक्नॉलेजमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? एक्नॉलेजमेंट। इतनी चीज समझ में आई? तो जितने डीआर अदर राउटर्स होते हैं वो कभी भी अपडेट या एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं तो कौन से एड्रेस पे भेजते हैं? .6 पे। कौन से एड्रेस पे भेजते हैं? .6 को सिर्फ कौन लिसन करता है? डीआर। क्लियर? आगे चले। अब देखो, बाय डिफॉल्ट एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे डीआर एक ही बार इलेक्ट होता है। कब इलेक्ट होता है? टू वे स्टेट खत्म होने के बाद। टू वे स्टेट, देखो टू वे कनेक्शन बनेगा जब दो राउटर्स में, तभी तो डीबीडी एक्सचेंज करेंगे। एग्री? अब होता क्या मल्टी एक्सेस सेगमेंट में, जो हेलो पैकेट होता है ना उसमें डीआर और बीडीआर की इंफॉर्मेशन जाती है। किसकी इंफॉर्मेशन जाती है? तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 3 राउटर कनेक्टेड है, 1 2। तुमने सबसे पहले ओएसपीएफ इस पे चलाया, ठीक है? तो इसको कोई हेलो भेज रहा है अभी, पर ये तो हेलो भेज रहा है। ये हर राउटर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसे हेलो पैकेट में क्या इंफॉर्मेशन रिसीव होगी, किसकी और कितनी देर वेट करता है। इसी टाइमर को क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल इट? वेट टाइम। हर राउटर बाय डिफॉल्ट डीआर बीडीआर खुद से इलेक्ट करने से पहले हेलो पैकेट को लिसन करता है। कितनी देर तक? 40 सेकंड तक, कि मुझे डीआर और बीडीआर के बारे में पता चल जाएगा। अगर पता नहीं चलता तो खुद को ही क्या बना लेता है? डीआर। अगर एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, ये एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट है, इस पे एक बार डीआर इलेक्ट हो गया तो दोबारा इलेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूरत नहीं होगी ना। देखो, कोई आपने नया राउटर ऐड किया मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे, अगर एक डीआर पहले से ही है तो हेलो पैकेट में अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा कि मैं डीआर हूं, सामने वाले को मिल जाएगी। सामने वाले को इलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। सामने वाले को इलेक्ट करने की जरूरत है ही नहीं। दिस थिंग इज क्लियर? अब देखो, आपने 2 पे भी अनेबल किया, पहले डीआर बन चुका था, तो ये खुद क्या बन जाएगा? और ये क्या बन जाएगा? डीआर अदर। अब आप कहोगे सर बीडीआर क्या होता है? डीआर जब भी डाउन जाता है तो नया डीआर कौन बनता है? बीडीआर। और इलेक्शन दोबारा किसके लिए होते हैं? बीडीआर। किसके लिए होते हैं? बीडीआर के। क्लियर? तो डीआर और बीडीआर कौन सी स्टेट में इलेक्ट होते हैं? एट द एंड ऑफ टू वे। दूसरी बात करते हैं यार, अब एक डिफरेंस हो रहा है। तो जितने भी डीबीडी एक्सचेंज होते हैं ना, क्या एक्सचेंज होते हैं? डीबीडीज। सारे किसके साथ एक्सचेंज करने हैं? मुझे सिर्फ डीआर के साथ। किसके साथ एक्सचेंज करने हैं? समझ रहे हो बात? देखो, मेरे को एडजेसेंसी किसके साथ फॉर्म करनी है? डीआर और बीडीआर के साथ। तो मेरे को डीबीडीज भी किसके साथ एक्सचेंज करने हैं? डीआर और बीडीआर के साथ। तो सारे डीबीडीज यूनिकास्ट एक्सचेंज होते हैं। कैसे एक्सचेंज होते हैं? यूनिकास्ट। याद रखना। बाकी सारा ट्रैफिक कैसे जाता है? मल्टीकास्ट। पर जितना भी डीबीडी एक्सचेंज होता है वो सारा कैसा होता है? यूनिकास्ट। कैसा होता है? क्यों होता है यूनिकास्ट? क्योंकि डीबीडी मुझे सिर्फ डीआर और बीडीआर के साथ ही एक्सचेंज करने हैं, बाकी किसी राउटर के साथ एक्सचेंज नहीं करना। क्लियर भाई? अब बात आती है डीआर इलेक्ट कैसे होता है। डीआर को मल्टी एक्सेस सेगमेंट में इलेक्ट करने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं प्रायोरिटी का। किसका? प्रायोरिटी का। अगर प्रायोरिटी सेम होती है तो हम यूज करते हैं राउटर आईडी का। किसका यूज करते हैं? राउटर आईडी का। और याद रखना, मल्टी एक्सेस सेगमेंट में डीआर इलेक्ट कितनी बार होता है? एक बार। तो मैं एक मल्टी एक्सेस सेगमेंट बना रहा हूं। बना लिया भाई? बीच में क्या लगा देंगे इनके? तो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्विच लगाओ। अगर दो राउटर ईथरनेट केबल से डायरेक्टली भी कनेक्टेड है तो उनके बीच भी क्या होगा? डीआर और बीडीआर इलेक्शन।
फिर बता रहा हूँ डीआर और बीडीआर इलेक्शन सेगमेंट बेसिस पे होता है। लेट्स से R1 इज कनेक्टेड टू R2, R2 इज कनेक्टेड टू R3, तो R2 के पास कितने सेगमेंट्स हैं? 2, तो कितने डीआर बीडीआर इलेक्शन होंगे? 2। क्लियर भाई, समझ में आया? कितने टाइप 2 LSA होंगे? 2। हाईएस्ट राउटर आईडी देखो भाई, हर राउटर पे लूप बैक बना लेंगे। डन भाई, OSPF चलाएं, देखो जी ध्यान से। डन, देखो एरिया कौन सा चला दिया, इंटरफेस अप आ गया। इंटरफेस कौन सी स्टेट में है भाई? एक्सपेक्ट कर रहा है कि हेलो पैकेट में इसको कोई क्या बता देगा, डीआर और बीडीआर, पर कोई नहीं बताएगा, तो किसी और राउटर पे OSPF चल इन रहा। देखते रहो फिर कितनी देर का होता है वेट टाइमर, वेरीफाई करा देता हूँ। कोई कहे वेट टाइमर को चेंज करना है, अगर वेट टाइमर को चेंज करना है तो किसको चेंज कर दो? डेड टाइमर। डन। खुद देखो, एंड ऑफ वेट टाइमर खत्म हुआ, इंटरफेस पे क्या स्टार्ट हुआ? पहले खुद को क्या बनाया? क्योंकि देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। जब भी डीआर डाउन जाएगा, नया डीआर कौन बनेगा? नया डीआर कौन बनेगा? और इलेक्शन किसके लिए होगा? तो इलेक्शन हमेशा होता ही किसके लिए है? समझ में आई बात? मैं क्या कह रहा हूं, जब भी एक डीआर डाउन जाएगा, नया डीआर कौन बनेगा? बीडीआर। तो मैं डीआर तो किसको बना रहा हूँ? बीडीआर को। तो इलेक्शन किसके लिए करूंगा? बीडीआर के लिए। समझने की बात है, नहीं आई तो छोड़ दो। हाँ भाई, डीआर इलेक्ट होता है, बात खत्म। डीआर आ गया, बीडीआर क्या हो गया? डीआर कौन आ गया? ठीक है जी, बीडीआर ना, क्योंकि और किसी पे भी OSPF चलेंदा। क्लियर? अब लेट से मैंने एक और राउटर ऐड किया, मैं इसकी ना प्रायोरिटी भी बढ़ा देता हूँ। कोई रही नहीं गंदा, भी नहीं गंदा खा रहेगा, वो खा रहा था ना, मैं करा था पूरा। मैंने प्रायोरिटी कितनी कर दी? 120। बाय डिफॉल्ट हर इथरनेट इंटरफेस की प्रायोरिटी होती है 1। कितनी होती है? 1। कितनी है?
मैंने यहाँ कितनी कर दी? इस पे OSPF चलाऊँ अब? कर दूं बंद? देखो ऊपर से स्टार्टिंग से टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुई 2.2.2 के साथ। उसके बाद कौन सा इलेक्शन हो रहा है? इसका मतलब टू वे स्टेट के बाद होता है डीआर और बीडीआर इलेक्शन। डीआर इसको पता चल गया था कौन है, तो उसने खुद को सीधा ही क्या बना लिया? डन भाई। डीआर के लिए दोबारा इलेक्शन नहीं हुआ, डीआर बन गया, बीडीआर बन गया। अब प्रिपेयर कर रहा है डेटाबेस एक्सचेंज। ठीक है जी, डेटाबेस एक्सचेंज करने के लिए कौन से पैकेट सेंड करेगा? कर रहा है डीबीडी सेंड, दिख रहा है? ठीक है जी। कौन सी स्टेट है? एमटीयू में मैच हो गया। ठीक है जी। उसके बाद अपने मास्टर और स्लेव इलेक्शन भी हो गया। वी आर मास्टर वी आर स्लेव जो भी होता है, कल बता दिया था आपको। सेंड किया डीबीडी, रिसीव भी कर लिया। एक्चुअल डीबीडीज एक्सचेंज हो रहे हैं। स्टेट कौन सी है? याद है? कल बताया था। फिर क्या जाती है? लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, लिंक स्टेट। ठीक है जी। रिसीव्ड लिंक स्टेट अपडेट। ठीक है जी। ये स्टेट कौन सी है? लोडिंग। लोडिंग के बाद स्टेट कौन सी आ गई? क्या आ गई? ये देखो, स्टेट चेंज फ्रॉम लोडिंग टू फुल। लोड हो गया सारा डेटाबेस। ठीक है जी। और स्टेट क्या आ गई? फुल। बात समझ में आई सबको? अब दो राउटर कनेक्टेड है सेगमेंट में, एक डीआर बन चुका है, दूसरा क्या बन चुका है? पीडीआर। ठीक है जी। डीआर कौन है? शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। दूसरे टाइप के एलएस से दिख रहा है, नेट लिंक स्टेट। कौन से एरिया के लिए? अब देखो, लिंक आईडी इस बार क्या है? 12001। तो याद रखना, लिंक आईडी होगी डीआर का आईपी एड्रेस। डीआर के इंटरफेस का, R1 के इंटरफेस की आईपी क्या है? 12.1। क्लियर? एडवर्टाइजिंग राउटर मतलब राउटर आईडी ऑफ डीआर, राउटर आईडी ऑफ डीआर। क्लियर भाई? अब देखो, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस। कौन सा डेटाबेस ओपन करना चाहता हूं? नेटवर्क। टाइप 2 एलएसए इज कॉल्ड नेटवर्क एलएसए। व्हाट वी कॉल टाइप 2 एलएसए? किससे ओपन करते हैं? हमेशा बताया था, लिंक आईडी से। किससे ओपन करते हैं? क्या बता रहा है? इस सेगमेंट में कितने राउटर अटैच्ड है? 2। कितने अटैच्ड है? क्लियर भाई? और दूसरी बात, टाइप 1 एलएसए में नेबर वाली इंफॉर्मेशन अब नहीं हो है। टाइप 1 एलएसए में कि कौन सा नेबर रीचेबल है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं है ना। सिर्फ यही बता रहा ना, लिंक कनेक्टेड टू अ, जिसमें डीआर कौन है और इसके अपनी इंटरफेस आईपी क्या है। क्लियर भाई? तो बीच वाले नेटवर्क की इंफॉर्मेशन और उस पे कितने राउटर्स कनेक्टेड हैं, सारी इंफॉर्मेशन किसमें है? टाइप 2 एलएसए में। किसमें है? टाइप 2 एलएसए में। चलो R3 पे भी एनेबल कर लो। देखो, R3 को हेलो मिल रही है, R1 से भी मिलेगी और 2 से भी मिलेगी। और इस हेलो पैकेट में पहले से ही क्या होगी? सॉरी, किनकी किसके किसके इंफॉर्मेशन है? डीआर और बीडीआर। क्लियर? तो इसको डीआर और बीडीआर इलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दिखा देता हूं आपको। जो 12.2 की हेलो आ रही है उसमें प्रायोरिटी क्या आ रही है? जो 12.1 की हेलो आ रही है उसमें प्रायोरिटी क्या आ रही है? 1। डन। अब R3 पे सबको दिख रहा है? डीवीडीज जितने भी एक्सचेंज हो रहे हैं सारे कैसे हो रहे हैं? यूनिकास्ट।
दिख रहा था ना? डीबीडी जितने भी एक्सचेंज हो रहे हैं सारे कैसे हो रहे हैं? R1 के साथ भी हो रहे हैं और R2 के साथ भी हो रहे हैं, 12.1 के साथ भी 12.2 के साथ। क्लियर? क्योंकि डीआर और बीडीआर दोनों के साथ क्या फॉर्म करनी है? एडजेसेंसी। दोनों के साथ क्या एक्सचेंज करने पड़ेंगे? अपडेट्स। क्लियर? देखो इधर R4 पे भी इनेबल कर लेते हैं। नेटवर्क एरिया डन भाई। अब कितने राउटर हो गए सेगमेंट पे? 4, R1, R2, R3 और R4। डन भाई। सॉरी, डीआर की सबके साथ नेबरशिप देखो कैसी है? फुल। R2 कौन है? BDR। 3 और 4 कौन है? 3 पे आ जाओ। 3 की DR और BDR के साथ तो नेबरशिप कैसी है? लेकिन DR अदर के साथ क्या है? किस स्टेट में है? ठीक है जी। अब देखो शो IP OSPF इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड चलाते थे हम। ये आखिरी में लिखा हुआ 2/3। तो 2 क्या बता रहा है? एडजेसेंसीज। के इस इंटरफेस पे एडजेसेंसी कितने लोगों के साथ फॉर्म किया है? 2। और टोटल लेबर कितने हैं? 3। मतलब एक के साथ सिर्फ क्या फॉर्म की हुई है? नेबरशिप। एक के साथ सिर्फ क्या फॉर्म की हुई है? और इस रिजल्ट को ऊपर वेरीफाई करवा रहा हूं। ठीक है ना? 2 के साथ क्या फॉर्म्ड है? एडजेसेंसी। एक के साथ क्या फॉर्म्ड है? सिर्फ नेबरशिप। क्लियर? कोई दिक्कत? R4 पे भी कर सकते हो वेरीफाई। किसके साथ नेबरशिप है? डीआर और डीआर अदर के साथ स्टेट 2 वे। हाँ जी, 2 एडजेसेंसी और नेबरशिप कितनी है? 3। मतलब एक राउटर के साथ सिर्फ क्या फॉर्म है? क्लियर भाई? आई क्लियर ये बात? चले आगे। अब शो IP इंटरफेस FA0/0 सेक्शन DR किसको लिसन कर रहा है? देखो 5 को भी और BDR पर DR अदर और R4 भी DR अदर 5। क्लियर भाई? एक और बात बताई थी, कि जब भी DR अदर अपडेट भेजता है डन, किस पे भेजता है? .6 पे। जब भी DR अदर अपडेट भेजता है किस पे भेजता है? .6 पे। ऐसे दिखा दूंगा यहाँ, लिंक को कैप्चर करके। पढ़ लिया करो घर जाके, साफ हो जाएगा ये बिल्कुल 2 ही दिन में। ये देखो R3 ने अपडेट भेजा होगा। किस पे भेजा R3 ने अपडेट? कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस पे भेजा? DR और BDR ने लिसन किया। DR ने वो सेम अपडेट किस पे फॉरवर्ड कर दिया? आगे 5 पे, जिससे वो सेम अपडेट किसको मिल जाएगा? बाकी सबको। और R3 के लिए अपडेट किसका काम करेगा? एक्नॉलेजमेंट का। R4 और R2 वापस क्या भेज रहे हैं? दिख रहा है? एक्नॉलेजमेंट। BDR भी एक्नॉलेजमेंट दे रहा है और दूसरा DR अदर भी दे रहा है R4 और R4 एक्नॉलेजमेंट भी किस पे दे रहा है? .6 पे। क्योंकि एक्नॉलेजमेंट किसके लिए है? DR के लिए। किसके लिए? तो जितना भी आपका अपडेट प्रोसेस अपडेट एक्सचेंज होंगे सारे किसके थ्रू होंगे? DR के थ्रू। किसके थ्रू होंगे? DR के थ्रू। हाँ जी।
एक मिनट दे दो बस। जितने भी अपडेट एक्सचेंज होंगे सारे किसके थ्रू होंगे? डीआर के थ्रू। पर अभी भी अगर मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूं ना, तो R2 के राउट्स पे जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ R2 की, R3 पे जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ R3 की, R4 पे जाने के लिए नेक्स्ट ऑफ R। इसका मतलब ट्रैफिक अभी भी डायरेक्ट ही जाएगा। जो यूजर का ट्रैफिक है वो कैसे जाएगा? डायरेक्ट। लेकिन अपडेट किसके थ्रू एक्सचेंज होंगे? डीआर के थ्रू। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? चलो जी। तो लास्ट पॉइंट इस केस में, लेट्स से भाई ये R1 है, ये स्विच लगा हुआ है, ये 2, ये 3, ये सीरियल लिंक 4, ये इथरनेट लिंक 4, ये सीरियल लिंक 5, ये इथरनेट लिंक। ठीक है? अब आपको मेरे को ये बताना है इसमें टाइप 1 LSA कितने होंगे? कितने राउटर हैं? तो टाइप 1 LSA कितने होंगे? 5। टाइप 2 LSA कितने होंगे? एक इथरनेट सेगमेंट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये। इस पे डीआर और बीडीआर अलग होगा, इस पे डीआर और बीडीआर, और इस पे डीआर और बीडीआर। अब लोग कंफ्यूज क्यों होते हैं? सर यहाँ स्विच तो है नहीं, डीआर और बीडीआर क्यों होगा? यहाँ तो 2 ही राउटर है भाई। लिंक तो कैसा है? इथरनेट। तो ओएसपीएफ हमेशा डीआर बीडीआर रिलेशन करेगा ही करेगा। ठीक है भाई? तो यहाँ कितने टाइप 2 LSA होंगे? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स काउंट कर लेना। क्या काउंट कर लेना? टोटल नंबर ऑफ, जितने इथरनेट सेगमेंट होंगे एक एरिया में उतने ही क्या होंगे? टाइप 2 LSAs। उतने ही क्या होंगे? और जितने नंबर ऑफ राउटर्स होंगे उतने ही क्या होंगे? टाइप 1 LSAs। उतने ही क्या होंगे? फिर बता रहा हूँ, टाइप 1 LSA जब भी सीरियल लिंक के केस में बनता है तो राउटर उस टाइप 1 LSA में इंफॉर्मेशन रखता है कि इस पर्टिकुलर इंटरफेस पे कितने नेबर रीचेबल हैं। लेकिन जब भी टाइप 1 LSA ईथरनेट लिंक के केस में बनता है तो ये इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं होती कि उस सेगमेंट पे कितने राउटर्स, कितने नेबर्स रीचेबल है। ये इंफॉर्मेशन किस में होती है? टाइप 2 LSA में, कि इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट पे कितने राउटर्स प्रेजेंट हैं, इस मल्टी एक्सेस सेगमेंट में कितने राउटर प्रेजेंट हैं।